नमस्कार बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 का नाम है संसार एक पुस्तक है। इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह पत्र के माध्यम से अपनी पुत्री से बात करते हैं। इसी का यहाँ वर्णन किया गया है। आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मंसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरीके से बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएँ लिखा करूँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश फिर भी दुनिया का छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है पत्र के माध्यम से अपनी पुत्री को बताते हैं कि तुम्हें मतलब इंग्लैंड के अलावा भी दूसरे देशों का, भारत का ज्ञान होना चाहिए और उनमें रहने वाली जातियों का भी तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन छोटी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोगों की जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया को और उनके आदमियों का हाल छोटी छोटी किताबों में पढ़ोगी। उनमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ था। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को यह सब बता रहे हैं कि पहले पृथ्वी पर कुछ नहीं था, न जानवर थे न मनुष्य थे, और आज यह पृथ्वी जानवरों और मनुष्यों से भरी हुई है। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी ही पैदा न हुआ था, किताबें कौन लिखता। तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो हो नहीं सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। इस प्रकार इंदिरा गांधी से जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इस तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें,
बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो, कितने मज़े की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता है या नहीं। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसकी पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और इतने खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया। अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के दर्द से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। अर्थात एक चट्टान का टुकड़ा गिरने के बाद वह कैसे चमकीला, गोल हो गया। इस सब के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को पत्र के माध्यम से बतलाते हैं। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसके किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन से पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले आया। वहाँ से एक बड़ी पहाड़ी नाले ने केल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में जा पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे तक ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिन पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें कितनी बातें उनसे मालूम हो सकती है। इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एक छोटे से पत्थर के बारे में अपनी पुत्री को बतलाते हैं कि एक पत्थर हमें इतना कुछ बता सकता है, तो हमारे आसपास दूसरे पहाड़, पक्षी, जानवर ये हमें कितना कुछ सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार के अनेक पत्र अपनी बेटी इंदिरा को लिखे और उन्हें इन छोटी छोटी बातों के बारे में बताया। इस पत्र में पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को यह समझाने का प्रयास किया है कि ज्ञान सिर्फ पुस्तकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रकृति स्वयं एक किताब है। यदि हम अपने आसपास ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट हुआ। आप इसको फिर से ज़रूर पढ़ना।